सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक और पीओटीडी दैट इज 149 मैक्स पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा। ओके, मेरे को लग गया इसमें इसे करने में करीब करीब 1-2 घंटा। ठीक है, खैर देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इसकी कंस्ट्रेंट्स काफी आसान है। ठीक है, तो 200 300 तक जा रहे हैं तो स्टैक पे 10 की पावर 2, तो इट विल बी गोइंग टू 10 की टिल 10 की पावर 6, है ना। जिनको नहीं पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक रफ आइडिया रखा करो कि एक गो में, है ना, एक गो में या फिर एक सेकंड में 10 टू द पावर 7 या 10 टू द पावर 8 हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो ये तो 10 की पावर 6 तक जा सकता है ना। तो इस हिसाब से हम काम कर रहे होंगे। तो मैं अभी जो मैंने यहाँ पे करंटली आपको दिख ही गया होगा, है ना, कुछ लोग तो शायद इसी के लिए आए होंगे। तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये एन क्यूब में लिखा हुआ है, बट मैं इसको रिड्यूस करके दिखाऊंगा आपको एन स्क्वायर में। ठीक है, थोड़ा रिड्यूस करेंगे हम, कितना रिड्यूस कर पाएंगे वो तो हम देखेंगे आगे। बट अभी पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट ही काफी अच्छी है, ठीक है, जिसमें पूरा प्योर मैथ्स लगेगा। ठीक है, देखते हैं हम कैसे कैसे करेंगे। देखो, हमें यहाँ पे दिया है कि एक पॉइंट्स वाला एरे दिया है, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हमें बताना है कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पर आ रहे हैं। तो ये एक इसमें क्या करना है, जैसे देखो इधर देखो, इधर जैसे हमें यहाँ पे दिया है 1,1 2,2 3,3, ये तीनों ही सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो हमें रिटर्न करना है कि देयर आर 3 पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन, है ना। ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें 1,1 3,2 ला दिए हैं और हमें बताना है कि सेम है। ठीक है, पहले तो ये ध्यान से देखो, कोई भी दुनिया में अच्छा 2 पॉइंट होते हैं ना, वो हमेशा सेम लाइन पे होते हैं। बेसिक मैथ्स तो पढ़ी होगी, आई थिंक तुम बीसीए के होगे, बीटेक के होगे, है ना, या फिर बीएससी के भी होगे, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के भी होगे, तब भी इतना तो पता होगा। ठीक है, कि दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो सेम लाइन पर होते हैं, है ना। तो मिनिमम आंसर तो उसका हमें 2 रिटर्न करना है। ठीक है, वो तो ठीक है, बट अब आगे अप्रोच कैसे करूं मैं कि जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर हैं या नहीं। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे हम डायगनली ट्रेस करते हैं ना, डायगनल ट्रेस करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक क्वेश्चन इस चैनल पर भी कराया है, ठीक है, i+1 j+1 करके हम एक एरे बनाते हैं 8 वाला, और फिर हम चेक करते हैं कि क्या कोई उसके एडजेसेंट है। तो मेरे दिमाग में ये अप्रोच आ रही थी, पर ये काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो और क्या हम कर सकते हैं, एक तरीका हम ये कर सकते हैं, हम ना बेसिक मैथमेटिक्स पे जा सकते हैं, हम स्लोप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी ओपन माई व्हाइट बोर्ड। आज का टेम्परेचर काफी ही कम है। ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो काफी कम है। ओके, जैसे अगर हम व्हाइट बोर्ड खोलें और हम देखें कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन है, काफी स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, और अगर उसके कोऑर्डिनेट x, यार ये सब लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है हमें, x1 और y1 है। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से दूसरी एक लाइन है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो इसका स्लोप क्या आता है, इसका स्लोप आता है y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2। ठीक है, इसको x मान लो, x2 माइनस x1, हम ऐसे निकालते हैं। ओके, बट अगर एक और लाइन होती है, तो अगर मान लो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेम लाइन पर होते तो उनका स्लोप भी क्या होता, सेम हो रहा होता, है ना। तो अगर उनका स्लोप भी सेम होता, लेट से मैंने कोई x3 y3 होता, तो मैं उसके लिए लिखता y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। ठीक है, मैं वहां पे लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं समझा दिया। मैंने क्या बोला कि भाई साहब, अगर तीन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और वो तीनों कोऑर्डिनेट्स सेम लाइन पर आते हैं, तो उन तीनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। इट मींस पहले 2 पॉइंट्स जो x1 y1 और x2 y2 थे, उनका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मुझे सुन लो बस, ठीक है, मैं वहां पे लिखूंगा, ज्यादा समय लगेगा। और जो x2 y3 y2 और x3 y3 हैं, उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, है ना, ये होने वाला है। तो अब हम इसी को अप्रोच मानते हुए हम अपना लॉजिक बिल्ड करा है, और यहाँ पे हमने कोड लिखने की कोशिश करी है। ठीक है,
ये क्या है देखो, हमने सबसे पहले इस पॉइंट एरे का साइज निकाल लिया। अगर वो 2 या 2 से कम है तो ऑफ कोर्स उन दोनों पर, अगर 2 पॉइंट है मान लो, तो उन दोनों पॉइंट्स पर हम एरे तो बना ही सकते हैं, और सॉरी लाइन तो बना ही सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने वहां पे रिटर्न करा दिया कि भाई साहब अगर 2 है तो 2 रिटर्न कराओ, 1 है तो 1 रिटर्न कराओ। ओके, उसके बाद ये हमने एक मैक्सी बनाया, दैट इज क्या हो सकता है, ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ जो हमें पॉइंट लगेंगे एक लाइन बनाने के लिए, वो तो 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 मान लिया है। देन उसके बाद हम ट्रेस कर रहे हैं फॉर लूप से, है ना, सिंपल, सॉरी एन तक हमने ट्रेस करा, लेकिन अगले वाले में हम आगे से ट्रेस कर रहे हैं, एक स्टेप आगे से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा इनपुट चल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मान लो ये हमारा इनपुट चल रहा है, ठीक है। सब कुछ आज ही होना है, कंस्ट्रक्शन भी सब कुछ ही, है ना, तभी। तो जैसे पहला ये हमारा, हम इस आई हमारा इस पर होगा तो जे हमारा इस पर होगा, एक कदम आगे से चल रहे हैं। और फिर हमने एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल बनाया, दैट इज काउंट हमने बनाया, ठीक है। काउंट क्यों बनाया, ताकि हम बाद में उसे मैक्सिमाइज करा सकें। ओके, देन हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये के की वैल्यू आई है या जे है तो उस समय पे स्किप कर जाना, कंटिन्यू कर जाना, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा आई का और जे का लूप अलग चल रहा है, ठीक है। तो के लिए हम तीसरा कोई पॉइंट देख रहे हैं, क्योंकि देखो ना, आई और जे में लाइन बनेगी ही बनेगी मेरे भाई। देखो 1,1 और 2,2 में लाइन बनेगी ही बनेगी, मैंने अभी बताया 2 पॉइंट में तो लाइन बननी ही बननी है। तो अगले वाले में हम चेक कर लेंगे के में जाके कि क्या ये बना रहा है। अब ये कैसे बनाएगा, देखो जो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, यहाँ पे अब लिखना ही पड़ेगा मुझे तो लगता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय x3 माइनस x, मान लो सिंबल को उल्टे सीखो, ठीक है, x2। तो ये हमारे हमने लिखा है, लेकिन अब या तो ये कर लो कि इन दोनों को डबल इक्वल टू करा लो डिवाइड करा के, तो लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल कराया है, ठीक है। तो ऐसे करा लो जो तुम्हें ठीक लगे। तो वही हमने कराया यहाँ पे कि पॉइंट्स ऑफ जे में जाके, मतलब y2 का, y2 उसका 1 है ना, तो y2, और पॉइंट्स ऑफ आई में जाके उससे एक पहले वाले का तो y1, तो y2 माइनस y1 को मल्टीप्लाई कराया मैंने आई ऑफ 0। तो ये आई ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा, आई ऑफ 0 हमारा हो जाएगा एक x1, है ना, ऑफ कोर्स। हाँ x1 माइनस, नहीं ये x1 नहीं होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये इस तरीके से चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा x पॉइंट्स ऑफ i कॉमा 0 हमारा ऑफ कोर्स x1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x3, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, y3 माइनस y1 किया है, और यहाँ पे x3 माइनस x1 किया है। तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ i1 मतलब ये हो जाएगा हमारा y2, ठीक है। देन हमारा k ऑफ 1 ये हो जाएगा हमारा k ऑफ 1 हमारा x3 हो जाएगा, नहीं y3 हो जाएगा, तो y1 और y3, ठीक है। देन हमारा j ऑफ 0 इज हमारा x2, ठीक है। और वहीं हमारा पॉइंट्स ऑफ i ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा x1। तो हमने इस तरीके से ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच करती है, मतलब ये दोनों अगर डबल इक्वल्स टू आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ये जो मेरे को पता है, ये थोड़ा सा लगता है कि ओ ये क्या लिखा हुआ है, पर इसको खुद से लिखना, ठीक है, तो ये ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के ले आया आपके लिए, ठीक है, कि देख लो भाई ऐसे ऐसे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, काउंट प्लस प्लस किया, ठीक है, और यहाँ पे मैक्स में अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया, और अब हम रन कोड कर लेते हैं। ये ओ ऑफ एन क्यूब की अप्रोच थी, ठीक है। इसके बाद अगली वाली अप्रोच में खुद से लिखने की कोशिश करूंगा आपके सामने। सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यारे। ओके, तो अब थोड़ा सा हम खुद से कोशिश करते हैं, है ना, कि कैसे हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आ जाओ। देखो यहां तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, है ना, कि भाई साहब हमने सब कुछ बना लिया है। अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, मैं ना इसको ही 0 मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रीज करता हूँ सबसे पहले अपने इस मुझे कॉल आ रहा है, बात ये है, बट हम उसे इग्नोर करेंगे। हम क्या करते हैं, फॉर ऑटो IT1, ठीक है, IT1 मैं करूंगा आपको थोड़ी देर में कॉल, इंतजार करिए जरा हमारा। ही। तो पॉइंट्स
ठीक है। अगर हम ये करें, ठीक है, मैंने अभी पॉइंट्स में ट्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये IT1 हमें पहला वाला ला के देगा, इस तरीके से वो ला के देगा, ठीक है, वही फॉर ऑटो वाला लिखा है हमने। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके अंदर ना काउंट रखना है। अब वो मैं स्लोप स्टोर करूंगा, स्लोप डबल में आएगी ना, क्योंकि बेटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 डबल आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, डबल कॉमा इंट, इंट हमें देगा कि कितनी बार वो स्लोप आ चुकी है ऑफ मैप, है ना। ओके, ये हमने कर लिया। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से x1 और x2 निकाल लेंगे अपने IT1 में से। तो इंट IT1, तो इसमें से x1 कैसे आएगा, ये हाँ, तो ये कैसे आएगा, IT1 का 0 दे दो भाई, है ना। और x2 कैसे, y1 कैसे आएगा, y1 हमारा आएगा इंट IT1 का 1 हमें ला के देगा। तो ये तो एक इजी पीजी क्वेश्चन है ना, अनऑर्डर्ड मैप से हमने ये निकाल लिया। अच्छा, इसको एक काम करो ना, इंट में मत रखो, इसको डबल में रख लो, क्योंकि हमें स्लोप भी एट द एंड डबल में मिलेगी ना, तो फिर ये कंफर्टेबल रहेगा थोड़ा सा करने में, है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा n स्क्वायर पे जाएंगे ना, तो फॉर ऑटो IT2 ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ये करेंगे। अब इसमें से भी हम एक अपनी x2 और y2 निकाल लेंगे, तो दैट इज डबल x2 इज इक्वल्स टू IT2 ऑफ 0, ठीक है, एंड y2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, IT2 ऑफ 1। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा ये करने से पहले, इसे करने से पहले हमें एक कंडीशन और चेक कर लेनी चाहिए ना, कि भाई साहब IT1 और IT2 बराबर ना हो, ठीक है। अगर ये बराबर हो गए तो फिर क्या ही फायदा, है ना, तो स्लोप खराबी हो जाएगी। तो इस केस में कंटिन्यू कर जाओ, इस केस में यहाँ मत आना, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्लोप डिफाइन करनी पड़ेगी, कि हम कहेंगे कि भाई स्लोप डिफाइन कर लो, डबल स्लोप। हमने कहा ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना कि तुम्हें पता है, तुम्हें शायद पता हो, है ना, आई होप पता हो तुम्हें, 10 0 0 होता है, 10 31/√3 होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, और 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, और कुछ के लिए वो 10 90 इन्फिनिटी भी होता है ना, कि 1/0 फॉर्म आती है ना, हाँ, तो 1/0 फॉर्म आती है, तो वो इन्फिनिटी चले जाता है। तो हम यहाँ पे एक वाला केस हैंडल कर सकते हैं कि भाई साहब, अगर हमारे x2 माइनस x1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो उस केस में आप स्लोप को ना इंट मैक्स रख देना। स्लोप क्या हो जाएगा उस केस में हमारा, इंट मैक्स, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, इन्फिनिटी हो गया वो उस समय स्लोप हमारा, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, स्लोप है, अभी अभी और कुछ नहीं है ये, ठीक है। इस केस में ना हम वो वाला केस हैंडल कर रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन बन रही है स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है, वो वाला केस हमने हैंडल किया है। वरना एल्स केस में, वरना तो क्या है, स्लोप निकाल दो यार तमीज से। स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ही। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गई, बस अब कुछ नहीं करना, अब अपने मैप में जाओ, है ना, और मैप में जाके ये जो स्लोप है, इसके काउंटर को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और इससे बाहर आने के बाद अपने आंसर को भी अपडेट करते जाओ, कि भाई साहब आंसर जो होगा हमारा, वो मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा यही चीज मैं दोबारा टाइप नहीं करूंगा, इस चीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से क्या रिटर्न करा जाएंगे, मैं फंक्शन के बाहर निकल गया हूँ, हमें एक और कॉल आ रहा है, उठाते हैं, ठीक है, रिटर्न करा देंगे उसके बाद आंसर को रन कोड करते हैं। आई होप ये रन हो जाना चाहिए। हाँ, कैसे कैसे हम कोड करें और उसके बिना हो जाए, एक्सपेक्टेड 3 है, आउटपुट 2 है, तो ढूंढते हैं। चलो भाई साहब, फॉर IT ऑफ पॉइंट्स एंड ऑर्डर्ड मैप लिया हमने, IT ऑफ 0, IT ऑफ 1, ठीक है, IT2 ऑफ 0, IT2 ऑफ 1, ठीक है, x2 IT2, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डबल स्लोप डिफाइन किया, हमने कहा x2 माइनस x1 अगर 0 के बराबर होते तो उस समय पे स्लोप पॉइंट मैक्स कर देना, वरना स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 रहने देना। ओके, हमने कहा ठीक है। फिर उसने मैप ऑफ स्लोप को प्लस प्लस कराया हमने, और हमने कहा कि आंसर में मैक्सिमम स्टोर कर देना। अच्छा, एक चीज और कि जो आंसर होगा ना, उसमें हमने ith पॉइंट को इंक्लूड नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे इस ith पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा ना,
देखो ये जितने भी काउंटर्स आ रहे हैं वो तो ठीक है कि हमने 2 पॉइंट्स निकाले, फिर हम एक काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। देखो एक ही बार काउंट प्लस प्लस हुआ ना, लेकिन ith पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ, तो वो ith पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब शायद सही आएगा। देखो ith पॉइंट इंक्लूड करने से मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट थे, ठीक है, तो उनसे क्या लाइन बनी, एक लाइन बनी, लेकिन वो मैप ऑफ काउंट प्लस प्लस तो एक ही बार हुआ ना, इसीलिए इसको भी इंक्लूड कराना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि वो वहीं पे क्यों नहीं कराया हर बार, तो हर बार मैं कैसे करा दूं? मान लो 3 पॉइंट है, ठीक है, तो क्या हुआ, तुमने कहा कि भैया पहले हमने 2 चेक करे, तो उस पे एक पे मैप काउंट प्लस प्लस हुआ, एक पे मैं खुद करा देता हूँ, 2 हो गया। फिर अगले पे जाएगा वो, फिर 2 चेक करेगा, फिर वो कहेगा एक पे एक मैप काउंट प्लस प्लस करा, एक मैं करा दूंगा, 4 आ गया। 4 थोड़ा होगा, आंसर तो 3 था, तो इसीलिए एंड में हमने कराया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमने खुद से ऐड करा है। आई होप मैंने ये छोटी छोटी बातें क्लियर करी होंगी आपकी। ठीक है, और ये हमने रिड्यूस कर दी है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक हार्ड क्वेश्चन था, मुझे भी समय लगा, मैं मानता हूँ आप लोगों को भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो प्रैक्टिस करो। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। बाय बाय।